आज हमारा आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने 3 भागों में अपनी काल विभाजन किया है। पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की समय सीमा 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को का सन 1350 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है और उत्तर मध्यकाल का समय सीमा 1500 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक माना जाता है। अगला है डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। हम लोग डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी ग्रंथ हैं उनके साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में किया है। पहला आदिकाल है। आदिकाल की समय सीमा 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना जाता है। भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना गया है। रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक माना गया है। आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक माना गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न कालखंडों के नामकरण। तो विभिन्न कालखंडों के नामकरण इस प्रकार हैं। आदिकाल। अब आदिकाल में निम्न कालखंड और नामकरण अलग अलग हैं। तो पहला है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किए हैं। आदिकाल। आदिकाल का नाम या आदिकाल की संज्ञा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए हैं। चारण काल। चारण काल की संज्ञा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिए हैं। बीजवपन काल। बीजवपन काल की संज्ञा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग की संज्ञा राहुल सांस्कृत्यायन जी ने दिए हैं। आरंभिक काल। आरंभिक काल की संज्ञा मिश्र बंधु जी ने दिए हैं। प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की संज्ञा डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने दिए हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को 1 भागों में बांटा गया है भक्ति काल, जो कि भक्ति काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की संज्ञा उत्तर मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रीतिकाल, दूसरा अलंकृत काल, तीसरा श्रृंगार काल। रीतिकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं और अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु जी ने दिए हैं। श्रृंगार काल। श्रृंगार के काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने दिए हैं। चौथा है आधुनिक काल। तो चौथा आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल की संज्ञा आधुनिक काल 3 भागों में बांटा गया है। पहला गद्य काल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा आधुनिक काल। गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। वर्तमान काल की संज्ञा मिश्र बंधु जी ने दिए हैं।
और आधुनिक काल की संज्ञा डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। अगला है आधुनिक काल का काल विभाजन, जो कि इसकी समय सीमा 1857 से आज तक चल रहा है। तो आधुनिक काल का काल विभाजन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल कहते हैं, जो कि इसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावाद युग या छायावादोत्तर युग, इसका सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिवादी काव्य धारा 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। और प्रयोगवाद एवं नई कविता 1943 ईस्वी से अब तक मानी जाती है।